मैया योजना को लेकर बहुत बड़ा खबर आ गया है कि लगभग 5 जिलों में मैया योजना का 25वां किस्त सरकार भेज दी है। यानी जो अगस्त का पैसा मिल रहा है 25वां किस्त 2500 करके, लगभग 5 जिलों में इसका पैसा चला गया है। ये पैसा बहुत ही धीमी रफ्तार से जा रहा है, पर धीरे धीरे करके हर महिलाओं को जा रहा है। सरकार रक्षाबंधन का त्योहार को देखते हुए आज भी बहुत सारे जिलों में ये पैसा भेजी है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कौन कौन से जिले में आज पैसा गया है और कौन कौन से जिले में कल पैसा जाने वाला है, क्योंकि महिलाएं बेसब्री से 25वां किस्त का इंतजार कर रही है। उसी के साथ देखिए कि 10 लाख महिलाओं को ये किस्त दे दिया गया है, यानी कि 2500 प्लस 2500 करके भेजा जा रहा है। जो महिलाएं को 24वां किस्त का पैसा नहीं मिला था वो भी दिया जा रहा है और साथ ही साथ उसके 25वां किस्त का भी पैसा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक और खुशखबरी आ रही है कि पेंशन का पैसा भी बहुत से जिलों में भेज दिया गया है। तो वो कौन से जिले में है जहाँ पेंशन का पैसा भेजा गया और कितनी राशि उन लोगों को दी गई और कौन से ऐसे लाभार्थी है जिनको अब पैसा नहीं मिलेगा। चलिए सारा कुछ डिटेल से देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है कि आज 5 जिलों में 2500, जैसे कि मैं बताई कि सरकार 24 जिलों में से 5 जिलों तक का पैसा भेज दी। अब देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पेमेंट इस बार बहुत ही ज्यादा धीमी गति से देखने को मिला है। 9 अगस्त से ही पैसा मिलने का शुरुआत हुआ था और अभी 24 अगस्त हो गया है, लेकिन केवल 5 जिले में ही पैसा मिला है। बहुत ही धीमा रफ्तार से पैसा भेजा जा रहा है, क्योंकि वो जो नया कानून आया है, सरकार थोड़ा धीमी रफ्तार में पैसा भेजे जा रही है। 9 अगस्त से शुरू हुआ पैसा भेजने का और अभी 24 अगस्त तक पार हो गया है, लेकिन सिर्फ 5 ही जिला सरकार अभी कवर की है। इतनी धीमी गति से यदि पेमेंट मिले तो रक्षाबंधन का त्योहार इस बार महिलाओं का खाली हाथ रह जाएगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि बहुत सी महिलाओं को रक्षाबंधन के पहले पैसा नहीं मिले, उनको रक्षाबंधन के बाद पैसा मिले। तो अगर आपको रक्षाबंधन से पहले पैसा नहीं मिलता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाए। महिलाओं को समय पर पेमेंट मिलने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। सरकार को इतना बड़ा पर्व पर इस योजना का 25वां किस्त की राशि का पेमेंट को लेकर थोड़ी रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 दिन बीत जाने के बाद केवल 5 जिलों में ही पैसा मिला है और केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो ऐसे में झारखंड की 19 जिलों की महिलाओं का पैसा कैसे मिलेगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का एक बड़ा खबर जारी हुआ है। पेंशन योजना का पैसा मिलने का भी शुरुआत हो गया। एक मैया सम्मान योजना के लिए एक दूसरा नया खबर भी आया है। जो महिलाएं को पैसा नहीं मिल रहा है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जिन महिलाओं की शिकायत डीबीटी से संबंधित है, देखिए गौर से सुनिए, जिन महिलाओं की शिकायत डीबीटी से संबंधित है उनके बैंक खाते में सुधार किया जा रहा है। आपको पैसा मिलता था और सडनली आपको पैसा मिलना बंद हो गया, तो आपका डीबीटी में कोई प्रॉब्लम था तो उसके लिए सरकार सुधार कर रही है। यानी कि अगर डीबीटी में कोई दिक्कत था, बैंक से मोबाइल लिंक नहीं है या डीबीटी में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, तो वो सरकार आपका सुधार कर रही है। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो आपका सुधार करके आपका पैसा जल्द आ जाएगा। लेकिन जिन लाभुक के राशन कार्ड व आधार कार्ड में नाम या उम्र में गड़बड़ी है तथा अन्य विवरणों में त्रुटि है। अब देखिए, अगर आपका आधार कार्ड या राशन कार्ड में कुछ भी गलती है, आपका उम्र गलती है या आपका राशन कार्ड में नाम नहीं है या आपके नाम मिसमैच है, किसी भी तरीके का अगर गलती है तो उनका सुधार पोर्टल खुलने के बाद ही किया जा सके। अगर ऐसे भी महिला है जिनका राशन कार्ड से रिलेटेड कुछ भी गलती है, आधार कार्ड से रिलेटेड कुछ भी गलती है, उनका जब पोर्टल खोला जाएगा तभी सुधार किया जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार योजना का पोर्टल चालू नहीं है। ये आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से आया है कि अभी योजना का पोर्टल चालू नहीं हुआ है, तो जिनका भी राशन कार्ड में गलती है उनका अभी सुधार नहीं हो सकेगा। जिनका डीबीटी में गलती है उनका सुधार किया जा रहा है। यानी वैसी महिलाएं जिनको किस्त रुका हुआ है उनको पैसे मिलने की बहुत संभावना बताई जा रही है। अब चलिए जिले का लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से ये 5 जिले में पैसा भेजा गया है और अब नेक्स्ट किस जिले में पैसा जाने वाला है। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। देखिए सरायकेला में पैसा मिल गया है, लोहरदगा में 21 अगस्त को पैसा भेजा गया, साथ ही साथ गढ़वा जिले में भी 19 अगस्त को पैसा भेजा गया, दुमका में 17 अगस्त को भेजा गया, उसके साथ गोड्डा में भी 22 अगस्त को पैसा आ गया है। मुझे भी बहुत से लोग कमेंट करके बताए कि गोड्डा में पैसा मिल गया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बताया। अगर आप भी इन सब जिले से आती है और आपका पैसा आ गया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी जान पाऊँ आप लोग को राशि मिल रही है। अब देखिए ये 5 जिले के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो 25वीं किस्त का पैसा है वो कोडरमा जिले में भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार ये खबर आया है कि कोडरमा उसके बाद खूंटी, ये दोनों जगह में पैसा भेजने की संभावना बताई जा रही है। अगर आप इस जिले से आती है, आपको पैसा मिलता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए साहिबगंज के डीसी के द्वारा ट्वीट किया गया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है स्क्रीन पर देखिए कि मुख्यमंत्री मैया पेंशन योजना के तहत 1.40 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में 15 करोड़ की पेंशन राशि अंतरिम सफलतापूर्वक हस्तांतरित कर दी गई है। देखिए ये साहिबगंज के डीसी के द्वारा ट्वीट किया गया है कि 1.40 लाख से ज्यादा लाभुक के खाते में
15,000 करोड़ की पेंशन राशि भेज दी गई है। ये पेंशन राशि को लेकर अपडेट आया है कि पेंशन योजना का पैसा भी लगातार मिल रहा है। मुख्यमंत्री मैया पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 की पेंशन राशि का चौथा किस्त के रूप में कुल 1,000 प्रति माह की दर से कुल 15,15,80,000 की राशि लाभुक के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है। उपायुक्त साहेबगंज श्री हेमंत सौरभ रुचि ने बताया कि लाभुक की पेंशन राशि को समय पर उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। लाभुकों से अपील है कि अपने बैंक खाते से संबंधित जानकारी अद्यतन रखें। तो देखिए, पेंशन योजना का पैसा लगातार जा रहा है। इसका भी पैसा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ दिया जा रहा है। इसलिए अगर कुछ भी गलती है, डीबीटी चालू नहीं है, अगर आप पेंशन योजना के लाभार्थी है, अगर आपका किसी भी तरीके का प्रॉब्लम है, अगर आपका मोबाइल लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो एक बार आप जरूर बैंक जाकर अपना सारा स्टेटमेंट चेक कर लीजिए। अब देखिए, एक और खास अपडेट बता देते हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि 1 रुपए में फसल का बीमा हो रहा है। किसान लोग सिर्फ 1 रुपए में अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। उसको लेकर अपडेट आया है कि फसल बीमा योजना धान एवं भदई मक्का फसल का कराए बीमा, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान में पाए सुरक्षा का सहारा। अगर आप अपने खेत में धान और भदई या मक्का का खेती करते हैं और किसी भी तरीके का प्राकृतिक आपदा आता है या सूखा पड़ जाता है या बाढ़ आता है, तो जो भी आपका नुकसान होगा वो सारा नुकसान का भरपाई सरकार करेगी। आपको सिर्फ इसका आवेदन करना है। मात्र 1 रुपए लगेंगे इसका आवेदन करने के लिए। अगर आप भी खेती करते हैं, आप भी किसान हैं, तो इसका आवेदन जल्द से जल्द कर लीजिए, ताकि जो भी नुकसान होगा उसका पैसा सरकार आपको देगी।